कभी कड़ी सैनिक तैयार रहे। इस चंद्रशेखर रावण को मुंह तोड़ जवाब देना है। सिंह का खून होता तो दौड़ जवान से पलटता नहीं। अब हम लोग मोचे ऐंठ के बोल रहे हैं, हम लोग भीमवादी हैं, आगे टक्कर देख ले। लाठी क्यों लिए? लाठी है करनी सेना के लिए। करनी सेना के लिए? और करनी सेना वाले भी लाठी लेकर आ गए तो मुकाबला कैसे होगा? अरे वो आएंगे अपने पैरों पे, जाएंगे नहीं अपने पैरों से। अभिनव से तो चूहा बन के बिल में घुस गया, पहले साउथ रेस्टिंग करवा दिया उसने। डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है, इसलिए कुछ करनी सेना के लोगों ने धमकी दिया था हमारे बड़े भाई को। हम लोग कम से कम लाखों की भीड़ में हैं, आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड भरने वाला है और जगह कम पड़ जाएगा, मगर आदमी नहीं कम पड़ेगा। योगी जी ने पूरा छूट दे दिया है, इसीलिए तो वो धमकी देते हैं। आकाश कब निकल रहे हैं आप बताइए, कब निकले हैं ना आकाश आनंद? इतने बड़े बड़े मैटर हुए हैं, अभी फतेहपुर का मैटर हुआ है। ये वो पोस्टर है जिस पोस्टर को लेकर विवाद कभी सहारनपुर में हुआ था, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का उदय हुआ था। ये जब लड़ाई हुई थी, थाना पे बवाल हुआ था, तो चंद्रशेखर आजाद को जेल गए थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का भारत की राजनीति में उदय हुआ था। 2024 में नगीना के सांसद बनते हैं और आज यहाँ बाराबंकी में मान्यवर काशी राम साहब की जयंती के दिन यहाँ पे एक विशाल रैली कर रहे हैं और युवा हैं, लाठी डंडा लेकर भी आए हैं। लाठी डंडा लेकर क्यों आए हैं, पहले इस पर चर्चा करते हैं। हमारा लोग का डंडा और झंडा दोनों बहुत मजबूत है, इसलिए कुछ करनी सेना के लोगों ने धमकी दिया था हमारे बड़े भाई को, आएंगे तो अपने पैर पे, जाएंगे हमारे पैर पे। इसलिए उनसे बताना चाह रहे हैं हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। हमने डंडा इसलिए लाया है उनके स्वागत के लिए। वो हमारे बड़े भाई को धमकी दिए थे, कहते आएंगे अपने पैर से, जाएंगे हमारे मर्जी से। तो उनको कहना चाहते हैं ये देखना हो तो आ जाइए, आप लोग को हम लोग दिखाएंगे कौन किसके पैर पे जाता है। अपना पावर दिखाने को तैयार हैं। बिल्कुल हम लोग रेडी हैं, हम लोग डंडा और झंडा दोनों से आए हैं। हम लोग कम से कम लाखों की भीड़ में हैं, आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड भरने वाला है और जगह कम पड़ जाएगा, मगर आदमी नहीं कम पड़ेगा। रोड पूरा जाम हो जाएगा। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं, उनके लिए युवा जितने हैं अपना खून का वरदान देने के लिए तैयार है। और ये जितने धमकीदार हैं, करनी सेना मन्नी सेना जितने लोग हैं, उनसे बताना चाह रहे हैं आपको देखना है तो आप ग्राउंड में आके देख लीजिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर के लिए युवा कितने रेडी खड़े हैं। 1000-2000 लोग आ जाते हैं, धमकी तो दिए थे, क्या करेंगे आप लोग? धमकी देगा 1000 ने 2000 आदमी आ जाए, शासन प्रशासन तो दूर रहेगा। हमारे जो भीम आर्मी के जवान खड़े हैं उनसे टक्कर नहीं ले पाएगा, ये गारंटी है। जहांगीराबाद बाराबंकी से हम नहीं से बाराबंकी। आपके बाराबंकी की करनी सेना के अभिनव सिंह ने धमकी दे दिया। अभिनव से तो चूहा बन के बिल में घुस गया, पहले साउथ रेस्टिंग करवा दिया उसने। उसकी क्या औकात है हमारी? तेल लगा के लेके आए, कड़वा तेल लगा के लेके आए अभिनव सिंह के लिए हम। हमारा ये वही अभिनव सिंह है जिन्होंने कभी अखिलेश यादव को धमकी दिया था कि अखिलेश यादव को धमकी दी थी, उनके यहाँ आने की औकात नहीं है। पहुंचे तो अपने साला चूहा है, यहाँ पहुंचे तो वो सिर्फ अपनी भीम आर्मी की संगठन है। हाँ, अभिनव सिंह यहाँ आके तो देखें। क्या करेंगे? आ जाएंगे? अरे वो आएंगे अपने पैरों पे, जाएंगे नहीं अपने पैरों से। तो चंद्रशेखर आजाद को ही बोले हैं। अरे वो भाई को हाथ तो लगा के देखे, हम उनके साथ छोटे भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं चंद्रशेखर भाई के। वो मेरे बड़े भाई हैं, वो आए तो अभिनव सिंह यहाँ आके तो देखे। करनी सेना रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करती है, आपके समाज के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अखिलेश यादव को धमकी देती है, चंद्रशेखर आजाद को धमकी देती, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? कुत्ते भोगते रहते हैं। प्रशासन के हाथ उनके हाथ में है, उनके हाथ में, इसलिए वो धमकी देते हैं। सिर्फ धमकी दे सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं। और योगी जी ने छूट दे दिया है क्या? योगी जी ने पूरा छूट दे दिया है, इसीलिए तो वो धमकी देते हैं। अभी हम लोग हमारे समाज के इतने बंदे, किसी ने कोई उनको करनी सेना मनी सेना को किसी को धमकी दिया होता तो अब तक हमारा बंदा जेल में होता। ये योगी का शासन प्रशासन की गलती है और योगी ने पूरा छूट दिया है, इसलिए ये हो रहा है। और नहीं चाहो वो आके देख लें। अब ये 2-3 दिन पहले वो धमकी दे रहे थे चंद्रशेखर भाई के लेडी में हम ये कलर डाल के आएंगे, नीला गमछा डाल के आएंगे, नीला डंडा लेके आएंगे, औकात हो तो आ जाए। हमारे नीले बाज है, ये आसमान में उड़ते जरूर है, मेरी नजर नीचे होती है, चाहे जहाँ गुज्जा ढूंढ निकालेंगे, ये वादा है। आपका मतलब ये है कि अभिनव सिंह नहीं होता, उनके सामने सिंह लगा है, यही बहुत बड़ी बात है। वो सिंह नहीं है, उनके
उनके अंदर पता नहीं किसका खून दौड़ रहा है। सिंह का खून होता तो दौड़ जवान से पलटता नहीं। अब हम लोग मोचे ऐंठ के बोल रहे हैं, हम लोग भीमवादी हैं, आगे टक्कर देख ले, हम लोग अपना भीमवादी दिखा देंगे। ये भीम आर्मी के चेले हैं, ये कभी झुकेंगे नहीं किसी के सामने, ये वादा है। अब भीम आर्मी हमेशा कहता है। क्या ये नाम होगा आपका? शिवा जाटो। चंद्रशेखर आजाद को देखने आए हैं, हाँ, देखने आए हैं। कैसे नेता है वो? बढ़िया नेता है। क्या पसंद है? गरीबों को आवाज उठाते हैं, किसी बहन बेटी को। वो तो कहते हैं कि भीम आर्मी सवर्ण विरोधी है, करनी सेना धमकी दे रही है। धमकी दे रहे हैं, वो आए जाए, यहाँ बच के नहीं जा पाएंगे जहाँ 2000 में आए हैं। देखिए, आने में उनका स्वागत है, लेकिन हमारी भीड़ में किसी भी प्रकार का असमंजस भाव पैदा नहीं कर सकते यहाँ पे। वो तो कहते हैं सवर्णों का विरोध करते हैं। हम आ रहे थे तो एक पोस्टर देखे थे कि माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह से माफी मांगो। माफी मांगने वो लोग जाते हैं जो बिल में रहते हैं चूहे। शेर कभी माफी मांगने नहीं जाता, जंगल में शेर हमेशा राजा राजा के राज करता है। क्या नाम होगा आपका? धर्मेंद्र, कहाँ से आए हैं? सखना प्रोवा से, यही से बाराबंकी से? बाराबंकी जिला से। तो स्वागत करने आए हैं चंद्रशेखर आजाद जी। अभिनव सिंह भी तो आने बोले हैं। अरे वो आए तो उनका स्वागत है, मगर अगर कोई हस्तक्षेप करेंगे तो वो यहाँ से बच के नहीं जा वो तो पाएंगे। बोले हैं कि नीला गमछे में आना है। अरे नीले गमछे में आएंगे, मेरी शोभा बढ़ाएं, ऐसे नहीं है। उनका सम्मान होगा। अगर कोई शेर के कपड़े पहनने से शेर नहीं बन जाते। क्या कह रहे हैं? कुत्ते कभी शेर के कपड़े पहनने से शेर नहीं बन जाते। वो कुत्ते नहीं, नीला गमछा वाले शेर हैं। वो शेर हैं, बाज है, नीले बाज हैं। इसीलिए तो कभी भी नीले गमछे का इसीलिए तो अभी नीले गमछे में आने वाले हैं। अगर इस शेर का गमछा न होता तो उनको भी आ जाए यहाँ पे, उनका स्वागत करने हम लोग तैयार हैं। तो बसपा ने भी कार्यक्रम लखनऊ किया, आप लोग बसपा कार्यक्रम क्यों नहीं गए? इसीलिए उनके इंतजार के लिए आए कि मैं वो लोग धमकी इंतजार दिए में थे हूँ ना। यहाँ पे कि वो आए, हम उनका स्वागत करें। तो अगर करनी सेना ने धमकी नहीं दिया होता तो आप लोग बसपा कार्यक्रम में जाते। बसपा में भी जाते, इसमें भी जाते। कुछ लोग वोट मान लो 2027 में चुनाव है, हम केतली आजाद भाई के साथ हैं, हाथी के साथ नहीं है। हाथी साथ नहीं। क्यों नहीं हाथी के साथ नहीं? क्योंकि हमारी आवाज वहाँ तक पहुँचती नहीं है, हमारी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचती। अरे आपकी समाज की इतनी बड़ी नेता है बहन जी, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है। अपने समाज जब तक उन्होंने सत्ता में रहा तब तक अच्छा काम किया, अच्छा बढ़िया किया सब कुछ। अब जब सत्ता में आने के बाद हम लोग लवारिस हो जाते हैं। हमारे भाई ने, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद ने इसलिए इतनी बड़ी संगठन बनाया है कि वो नहीं पहुँच पाते तो हमारी भीम आर्मी के लोग वहाँ मदद करने के लिए पहुँचते हैं। जी। मायावती जी के कार्यक्रम में क्यों नहीं गए आज बसपा के? नहीं, मायावती जी के कार्यक्रम में हमेशा जाते हैं, हम ये मना नहीं करते जाते। हमारे बड़ी नेता हैं वो, और मायावती जी हमारे पुराने बड़ी नेता हैं, हम लोग हमेशा जाते हैं। अभी लखनऊ में इससे पहले कार्यक्रम हुआ था तो हम लोग पहुँचे थे। मान लीजिए 2027 में आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं आती है, केतली भी चुनाव निशान होता है, हाथी भी होता है, तो वोट कहाँ जाएगा दलित? कैथली में हम लोग इसलिए वोट देंगे, हमने मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री हम लोग ने बनाया है। ठीक है, हम लोग अब देख लिया, हम अब अगला अपना युवा नेता बनाना चाह रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को। अब की बार मायावती जी को छोड़ देगा? बिल्कुल छोड़ देगा। अब की बार वो जो न्याय का बात करेगा, समाज उसके साथ है। आकाश आनंद भी तो बात करते हैं। आकाश आनंद कब निकल रहे हैं आप बताइए, कब निकले हैं ना आकाश आनंद? इतने बड़े बड़े मैटर हुए हैं, अभी फतेहपुर का मैटर हुआ है। आकाश आनंद जी को रोक दिया जाता है क्या बसपा तरफ? बिल्कुल रोक दिया जाता। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले पिछली बार ने आकाश आनंद ने किसी मतलब भाजपा के नेता को कुछ बोल दिया था, इसलिए मायावती जी ने उनको बैठा दिया था, ऐसा ना हो जाए कोई केस लग जाए। आपका मतलब है मायावती जी भाजपा से डर रही है? बिल्कुल डर रही है, खुल के नहीं आ रही। लेडी कहा जाता है, 4 बार की मुख्यमंत्री है, दलितों की इतनी बड़ी आवाज रही है, वो डर रही है। आपका आवाज देख ले, किसका आवाज है? बड़े भाई चंद्रशेखर का आवाज है। हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, हर युवा के दुख दर्द में पहुंच रहे हैं। हर उसके अभी फतेहपुर का एक हादसा हुआ था, राजपूत की एक लड़की को जला दिया गया था, सुने होंगे आप लोग। हमारे भीम आर्मी की पूरी टीम पहुंच के रातों रात पूरा काम कराया, हर चीज कराया। आप लोग देख सकते हैं, कोई राजपूत समाज का नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। नरसी जो बोल रहे थे अभी मारने के लिए, क्या बताते उनको, करड़ी सेना कोई नहीं पहुंचा वहाँ हमारे भीम आर्मी का। आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पे पहुंचे थे हमला करने के लिए, पहुंचे। अखिलेश यादव को धमकी दिए थे कि गोली मार देंगे। धमकी दे रहे हैं, बड़े भाई हमारे चंद्रशेखर को भी तो धमकी दिए थे। कुछ लोग खुला बोल रहे हैं, हमने पिछली बार गोली मारा क्यों नहीं हो रही? योगी सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार? सरकार की उनको छूट मिली है, योगी सरकार उनको खुला छूट दिए हैं ठीक मिलने के लिए, इसीलिए वो लोग खुला गुंडागर्दी करते हैं। और गुंडागर्दी करना हो सो जाती है, इसलिए बिल्कुल योगी जी ने पूरा सपोर्ट किया है, इसलिए वो लोग पूरा छुट्टा घूम रहे हैं। यहाँ अब तक कोई दलित का बंदा कोई बोला होता, कोई एससी का बंदा बोला होता तो अब तक केस लग गया होता और मुकदमा लग गया होता, सीधे जेल में होता ये चीज।
ठीक है। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम यही बाराबंकी से। लाठी क्यों लिए? लाठी है करनी सेना के लिए। करनी सेना के लिए? और करनी सेना वाले भी लाठी लेकर आ गए तो मुकाबला कैसे होगा? वो कुत्ता है, इस मैदान में नहीं दिखेंगे। कुत्ता कभी शेर से कि नीला गमछा लेकर, नीला गमछा पहन कर आई हो सकता है इसी में से कोई हो। वो कोई भी गमछा पहन के आ जाए, कुत्ता कभी शेर का मुकाबला नहीं कर पाया। हम लोग शेर हैं, शेर को कभी कुत्ता डरा नहीं भारत सकता। के मूल निवासी हैं आप। हाँ, भारत के मूल निवासी है। हम इस समय बाराबंकी के मैदान में खड़े हैं और ये लगभग लखनऊ से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी का एक रैली है। भीम आर्मी के नेता, आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं। करनी सेना की तरफ से धमकी मिला था, तब ये रैली, ये जो जयंती थी मानवर काशीराम का, ये और चर्चा में आ गई। कुछ लोग हमको मिले कि कह रहे थे कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद को धमकी नहीं दिया जाता तो हो सकता हम नहीं आते। हम आए हैं उनको अपना पावर दिखाने के लिए। लाठी लेकर खड़े हैं, कह रहे हैं कि आ जाएंगे तो स्वागत करेंगे। बाकी करनी सेना ने धमकी दिया है, एक चुने हुए सांसद को धमकी दिया है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कैसा कानून चल रहा है, आप कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।